सिद्धियां ऐसे ही प्राप्त नहीं होती जैसे आप करना चाहते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए विशेष उपाय करने पड़ते हैं। अगर आपको सिद्धि प्राप्त करना है तो जब तक यह उपाय नहीं करेंगे तब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जय गुरुदेव। मित्रों, आज का विषय हमारा यह है, अधिकांश लोगों के फोन आते हैं कि महाराज जी हमें इसकी सिद्धि करना है, इसकी सिद्धि करना है। तो आज का विषय हमने ये रखा है कि सिद्धि कैसे प्राप्त करें। इस विषय पर आज आपको वीडियो हम बना रहे हैं। यह वीडियो आप विशन धर्मा के चैनल से सुन रहे हैं और आप इसको देखकर अच्छी लगे बुरी लगे आपको कमेंट करना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मित्रों, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी मांग करता है और अपने अपने हिसाब से पूछता भी है। क्योंकि मेरे पास लगभग 1 लाख के सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं और 1 लाख में से अगर 10% भी मुझसे पूछेंगे तो 10,000 तो लोग हो ही गए और 10,000 लोगों का फोन और मैसेज पढ़कर मैं इनका जवाब भी देता हूं तो मैं नहीं दे पाऊंगा। इससे आप अंदाज लगाइए कि यदि कोई व्यक्ति वीडियो बना रहा है किसी से रिलेटेड, माने संबंधित, कुछ कुछ शब्दों का आ जाता है प्रयोग, मित्रों आप इसको अन्यथा ना लें, तो उसके लिए व्यक्ति को कुछ सोच विचार कर पूछना चाहिए। गुरु दीक्षा किसी से ली नहीं है और किसी से कोई ज्ञान नहीं लिया है, केवल YouTube पे देख लिया, मुझे तो भैरव सिद्धि करना है, मुझे तो अप्सरा सिद्धि करना है, मुझे तो खड़ेश्वरी बाबा की सिद्धि करना है। भाई, आप चाहे जो सिद्धि कर रहे हैं, पहले आप अपने आप को संयम में रखना, नियम पालन करना और साधना के जो नियम है उनको करना तो जान लीजिए। फिर सबसे पहले तो ध्यान लगाने की क्रिया है। आप जिसकी साधना करेंगे वह ध्यान कैसे लगाएं। मंत्र कभी कोई सिद्ध नहीं होता। ये कहते हैं ना मंत्र सिद्ध हो गया, मंत्र नहीं सिद्ध होता, केवल ध्यान सिद्ध होता है। जिस इष्ट का मंत्र है और जिस इष्ट को हम याद कर रहे हैं उस इष्ट के ध्यान पर हम ध्यान लगाकर जाप करते हैं तो वह इष्ट ही सिद्ध हो जाता है, मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता। उसके बार बार पुनरावृत्ति यानी बार बार रिपीट करने से वह हमारी शक्ति अंतरिक्ष के द्वारा उस देव तक पहुंच जाती है। चाहे हनुमान जी हो, राम जी हो, गायत्री माता हो, काली माता हो और कोई भी अपना इष्ट हो, उसके पास हमें अपनी शक्ति, उस मंत्र, ये मंत्र हमारी एक पुकार है। जैसे हम रात काज में कहीं पुकारते हुए जाते हैं, आप गली मोहल्ले में भी चिल्लाने लग जाओ तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इसी प्रकार की यह पुकार है। उसको हम क्या कहते हैं, सिद्धि। हमारी बात सुनिए, जब हम बार बार जोर से पुकारते हैं, छोटा बच्चा अपनी माँ को बार बार चिल्ला चिल्ला के पुकारता है तो माँ या तो चांटा देगी पहले आके कि डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, या फिर माँ उसको प्यार से उसको गोदी में लेगी। मित्रों, यही हमारी सोच है और यही हम करते हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं। हम कहते हैं हमारा मंत्र सिद्ध हो गया, कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता है कभी भी कहीं भी। उस मंत्र का जो देवता है वह सिद्ध होता है केवल उसके जाप करने से और उसका ध्यान करने से। परंतु आपने तो ध्यान की क्रिया सीखी नहीं है, आपने तो मंत्र जाप करना सीखा है। जैसे रोटी 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 रोटी, मगर रोटी में क्या लगता है वो आपने देखा? पहले आप रोटी को देखिए कि रोटी बनती कैसे है। रोटी आटे से बनती है, आटा आता कहां से है? गेहूं से आता है। पिस्ता कहां है? इसकी सबकी पूरी क्रिया की आपको जानना पड़ेगी। ऐसे ही उस देव के प्रति आपको जानना पड़ेगा, कौन देव है हमारा, कहां रहता है,
क्रियाकलाप उस देव के क्या है, वह शक्ति हमें कौन सा देगा? तब तो हमें वो जाप करना है। आपको हम एक मंत्र बता दे रहे हैं, अगड़म बगड़म छू, अगड़म बगड़म छू, आप इसको जपते जाइए। हम कह देंगे आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, और आपको ऐसी सिद्धि प्राप्त होगी कि तीनों लोग आपको दिखाई देंगे। क्या आपको होंगे? नहीं होंगे। आपको पता ही नहीं है, आपको ध्यान का लगाना है। आप तो पागलों की तरह उसे जाप करेंगे, रटेंगे, इससे कुछ नहीं प्राप्त हो। तुलसीदास जी ने ऐसे ही रामायण नहीं लिख दी। तुलसीदास जी ने एक अपने मन में सूरत बनाई श्री राम जी की, तब तुलसीदास जी ने वह रामायण लिखी थी। और उसके लिए उन्हें पता यह लगा था एक प्रेत द्वारा कि हनुमान जी तुम्हें राम जी के दर्शन करा सकते हैं। ये केवल उसकी साधना से हुआ था। तब राम जी के दर्शन हनुमान जी ने उनको कराए। एक बार नहीं हुए, दो बार नहीं हुए, तीसरी बार में उन्होंने स्वयं किए थे। वो भी हनुमान जी ने इशारा किया था, तब तुलसी घाट पे हुए थे उनको दर्शन। और आप लोग पता नहीं कैसी साधना करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। बार बार पूछते हैं, आप कुछ करते हो? हम करते कुछ नहीं है, हमें तो साधना करना है। अप्सरा साधना डायरेक्ट, यक्षिणी साधना डायरेक्ट, योगिनी साधना डायरेक्ट। क्यों? कि सबको धन चाहिए। अरे भाई, धन चाहिए तो कर्म कर लो, धन कमाने का। यक्षिणियों से, अप्सराओं से साधना करते हैं। गुरु को पैसे दीजिए, वो सिखा देगा आपको। 51,000 रुपए लगेंगे, आपको सिद्ध करा देगा। वो आपके घर रहेगा, आपके घर खाएगा पिएगा, आप पे कोई आपत्ति आएगी तो बचाएगा। इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। आप मुझे बुला लीजिए, मैं आपको यक्षिणी साधना करा दूंगा। 51,000 मुझे दे दीजिए, आपके घर ही रहूंगा 11 दिन, और 11 दिन में आपकी यक्षिणी साधना हो जाएगी। आपको फ्री चाहिए। आप दक्षिणा के 1100 रुपए खर्च नहीं कर पा रहे, तो 51,000 कैसे दे देंगे आप? आपको यक्षिणी आएगी, आपके पास बात करेगी, आपके साथ सहवास भी करेगी, और आप जो चाहेंगे वो करेगी। आप उसकी पूर्ति नहीं करेंगे तो आपको मार भी डालेगी वो। क्यों? कि वो शक्तियां परालोक से आती हैं। उनकी शक्ति बहुत विडंबना है। उनके वचन में अगर आप फंस गए तो निकल नहीं पाओगे, और जब आप निकल नहीं पाओगे तो ना आप इधर के रहोगे ना उधर के, यानी ना तो आप स्वर्गलोक जा सकते, ना मृत्युलोक में जी पाओगे। आपको सोना 50 किलो सोना देगी। सोना मांगते हो आप? 50 किलो सोना आपको रोज खर्च करना है, उसकी यह मांग है, और आपने नहीं खर्च किया तो आपको मार डालेगी। धन चाहिए आपको, ले लीजिए। ऐसी सिद्धि आप क्यों करना चाहते हैं? अरे उस परम पिता को प्राप्त करना क्यों नहीं चाहते जिसके अंडर में सब आते हैं? जैसे देश के अंदर में राष्ट्रपिता आता है, वैसे परम पिता है, उसे कोई प्राप्त नहीं करना चाहता। सब भंवर जाल में फंसे हुए हैं। यानी एक भेड़ जिस गड्ढे में गिरती है, सारी भेड़ उस गड्ढे में गिरती है। मेरे मित्रों, मेरी प्रार्थना है, आपको धन चाहिए तो माता लक्ष्मी का ही मंत्र हम बता दे रहे हैं। आपको धन ना मिले तो ये हमारी गारंटी है, आपको धन मिलेगा, अवश्य मिलेगा। धन की समस्या आपकी माता लक्ष्मी पूरा कर देंगी, जो विष्णु पत्नी है जिनके। और विष्णु जी इस संसार के ब्रह्मांड के मालिक हैं। सारा ब्रह्मांड उन्हीं की शक्ति से चलता है, और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी, आप प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत अधिक जल्दी हो जाती हैं। परंतु आप तो ये सोचते हैं कि अप्सरा, यक्षिणी, ये इंद्रलोक में रहने वाली अप्सरा हैं। इंद्र के यहाँ एक तरह से नौकरानी है, सेविका है ये। और जब ये मृत्युलोक में आती हैं, इनकी बहुत इच्छा रहती है कि यहाँ बहुत सारे बेवकूफ लोग रहते हैं, इनके साथ मनोरंजन किया जाए, और फिर चली जाती हैं। आप उन्हें नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इंद्रलोक में उनको वो सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं। वहां यह सब कार्य नहीं होता, वहां सब सुखी रहते हैं, और उनको यह आनंद लेना है। मृत्युलोक में देखती रहती,
और जैसे भी आप मंत्र के जाप से बुलाएंगे तो वो तुरंत आएंगी, तुरंत जाएंगी। 10-20 मिनट के लिए आती हैं और चली जाती हैं। इतने में वो तुम्हारा कल्याण कर जाएंगी, या तो सर्वनाश कर जाएंगी या कल्याण कर जाएंगी। ये उस समय की स्थिति रहती है। आप इन बातों को सोचकर सिद्ध करिए। इसलिए हमने बहुत पहले एक वीडियो डाली थी कि यक्षिणी, अप्सरा और ये साधनाएं मत करिए। आपको साधना करनी बहुत है, देवों की साधना है। ज्यादा आप ताकतवर बनना तो हनुमान जी की कर लीजिए, राम जी की, हनुमान जी करिए, आपको परिचय मिलेगा, अनुभव मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। गायत्री माता का कर रहे हैं आप घर से, अगर एक तरह से ये मानिए कि हमारा संन्यास हो गया है तो आप गायत्री माता कर लीजिए। आप सब मोह माया से दूर अलग होते हुए आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। परंतु आप दूसरों की बताने की चिंता में पड़े कि हम दूसरों का कल्याण करें। अरे अपना कल्याण पहले कर लो, दूसरों कल्याण की चिंता में क्यों पड़े हो? वो स्वयं अपना कल्याण कर लेगा और रास्ता तो उसके पास भी है। साधना करे तो कर ले, कौन उसने मना कर रखी है? मगर यहाँ लोग पैसे के बल पे बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं मित्रों। इसलिए आपको सिद्धि प्राप्त करना है तो बहुत ही सरल रास्ता है। गुरु दीक्षा लीजिए, गुरु के मार्गदर्शन में साधना करिए, आपको स्वयं ही रास्ता खुलता चला जाएगा। ऐसे रास्ता खुलेगा जिसका आपको कभी भी किंचन बात भी आभास नहीं होगा कि कब रास्ता खुल गया और कब मैं ब्रह्मांड में पहुंच गया और ब्रह्मांड की शक्ति कब प्रवेश कर गई। आप करते जाएंगे और होता चला जाएगा। मित्रों, मेरी बात का बुरा मत मानना। मेरा स्वभाव आप लोगों की क्रियाकलापों के कारण ऐसा हो रहा है क्योंकि आप लोगों के जो मैसेज आ रहे हैं वो और फोन आ रहे हैं, उनसे मैं बड़ा दुखी हूं। क्यों कि आप लोग ऐसी ऐसी बातें करके मुझसे एक बोलना नहीं चाह रहा, फिर भी बोल दे रहा हूं। एक व्यक्ति का है, महाराज जी आप वशीकरण करते हैं। अरे भाई, मैं कोई कार्य नहीं करता, जो करना आप करिए ना, आप भुगतिए उसको। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा बुरा। मैं आपको तरीका मैं बता दे रहा हूं, अगर ना हो जाए तो भी मेरी गारंटी है। भाई ऐसा काम क्यों कर रहे हो आप? आपको सर्वलोक को वशीकरण करना है तो हमारी विधि है, उससे चलिए। आप स्वयं अपने आप व्यक्ति सम्मोहित हो जाएगा। परंतु आप किसी गलत कार्य के लिए सब कर रहे हैं तो भुगतान तो आपको करना है। मैं क्यों भुगतान करूं? मुझे लोग पैसे दे दे के कह रहे आप महाराज ये कर दीजिए। मैंने कहा मैं उन लोगों में नहीं हूं झूठ बोल के आपसे पैसे ले लूं। 20,000 लगेंगे, 22,000 लगेंगे, मार्केट में जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैं वो कार्य नहीं करता। आज मैं ये कार्य करता तो मुझे बहुत लोग पैसे दे देते। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो केवल 1100 रुपए दीक्षा के चाहिए। अगर कोई दीक्षा लेना चाहता है तो, नहीं लेना चाहता तो योग्य कोई गुरु मिले तो उससे लेकर मेरी वीडियो देख ले और उसको ज्ञान प्राप्त कर लें। और बीच बीच में मुझसे भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परंतु मेरे पास भी इतने शिष्य हो चुके हैं कि मैं उनको ही मार्गदर्शन दे पाने में सक्षम हूं। और मेरे शिष्य बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। मैं किसी को जबरदस्ती ये नहीं कहता कि आप शिष्य बन के मुझसे दीक्षा ले लो। मित्रों, आपकी इच्छा है, वीडियो देखो, सीखो, अपने गुरु से परामर्श ले लो। इसलिए वीडियो ऐसी बनाई है इनने, क्या सत्य है क्या झूठ है, क्या हम करें कि नहीं करें। मैं ये थोड़ी कहता हूँ आप मुझसे दीक्षा ले लो तभी आप करें। मैंने त्राटक बना दी, उस त्राटक की आपके पास कोई ऐसा गुरु है वो त्राटक के विषय में जानता है तो आपको दीक्षा दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, आप ले सकते हैं। फिर क्यों नहीं करते आप? भाई मेरे ही ऊपर डिपेंड मत रहिए आप। मेरी केवल वीडियो मार्गदर्शन के लिए है। अगर आपने गुरु दीक्षा ली है तो उसका मार्गदर्शन मेरी वीडियो करेगी। मित्रों, मैं आपको सबको धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं।